हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल जागृति क्लासेस। मैं लोकेश योगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार दोबारा से आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ क्लास 12th की फिजिक्स लेक्चर सीरीज। लास्ट क्लास में हमने बात की थी गाइस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, हमने कंप्लीट किया था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन के बारे में भी जाना था कि जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स दो पॉइंट चार्जेस के बीच में अप्लाई होता है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो तो कूलम्ब्स लॉ से फाइंड होता है, और डायरेक्शन की जो नॉलेज होती है हमें वो कहाँ से मिलती है गाइस? डायरेक्शन की नॉलेज हमें मिलती है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ से। और उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। क्लियर है? उसके बाद में हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वो क्या था? वो था, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस था, ये प्रिंसिपल कहाँ पर वर्क करता है? ये प्रिंसिपल वहाँ वर्क करता है जब आपको एक मल्टीपल चार्ज सिस्टम के अंदर किसी पर्टिकुलर चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना हो ड्यू टू अदर चार्जेस। बात की थी हमने मल्टीपल चार्ज सिस्टम में आपको क्या करना हो, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना हो ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू द रिमेनिंग अदर चार्जेस। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल चार्ज सिस्टम होता है कुछ इस तरह से कि ये आपका Q0, ये Q1, Q2, Q3 एंड Q4, इनके बीच में डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस R3 और ये डिस्टेंस R4, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पर बाकी सारे चार्जेस की वजह से Q नेट जीरो पर नेट चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डैश 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 Fn वेक्टर। सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम हो जाता है। इसी पर बात की थी हमने लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, देखिए आइए इस पर प्रॉब्लम्स किस तरह से पूछी जाती है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि प्रॉब्लम्स जो है वो किस तरह से यहां पर आती है। देखिए नाउ पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द resultant force on charge located at point A of an equilateral triangle. Find the resultant force on charge located at point A of an equilateral triangle. अब ये जो equilateral triangle है वो कैसा है आपका? देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। मान लेते हैं ये आपका equilateral triangle है, ठीक है। ये पॉइंट A है, सपोज कर लिया मैंने, ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। इन तीनों पॉइंट्स पर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस है। सपोज कर लीजिए ये भी, यहाँ पर भी एक Q चार्ज लोकेटेड है, C पॉइंट पर एक Q चार्ज लोकेटेड है, एंड A पॉइंट पर भी एक Q चार्ज लोकेटेड है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो क्या है, A हम अज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैंने अज्यूम कर लिया A। तो यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो देखिए ये एक मल्टीपल चार्ज सिस्टम है। मल्टीपल चार्ज सिस्टम में इन दोनों चार्जेस की वजह से चार्ज A पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो किस तरह से होगा, देखिए नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो किस तरह से होगा, यहाँ पर सॉल्यूशंस हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। देखिए दोबारा से इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। A A A,
B पॉइंट Q चार्ज, C पॉइंट Q चार्ज, A पॉइंट Q चार्ज, ठीक है। नाउ क्योंकि देखिए तीनों चार्ज का नेचर सेम है, तो ये जो B चार्ज है ये A चार्ज पर फोर्स लगाएगा, B चार्ज जो A चार्ज पर फोर्स लगाएगा, इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, B चार्ज जो A चार्ज पर फोर्स लगाएगा इस फोर्स की डायरेक्शन होगी FB, मैं मान लेता हूँ आउटवर्ड नीचे की तरफ। सिमिलरली C चार्ज जो है वो A चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ FA। ए पर ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में FB और दूसरा लग रहा है FA। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए FB फोर्स की बात करूं तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा यहाँ KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। क्लियर है, मैग्नीट्यूड FB का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। एंड सिमिलरली FA का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास आएगा KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, KQ A स्क्वायर। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना, या नेट फोर्स ऑन A पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। लिख देता हूं मैं यहां पर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, तो F नेट, देखिए FA और FB दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब यहां पर फोर्सेस क्या है 2A, वेक्टर का साइन हटाते हैं, यहां पर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम, ठीक है। मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए या तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, देखिए FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस 2FA FB cos थीटा। समझ में आया आपको, वेक्टर, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, सॉरी दो वेक्टर्स का एडिशन जो है वो इसी फॉर्मूले से होता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर हमने बात कर रखी है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, ठीक है ना। थीटा कितना है यहाँ पर, दोनों फोर्सेस के बीच में, देखिए क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, ये भी एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा गाइस 60 डिग्री। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल 60 60 60, तो यहां से थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री हो गया। तो एफ नेट हो जाएगा यहाँ पर, देखिए एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर cos 60। एफ क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों FA और FB का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, देख रखा है आप, देख पा रहे हैं आप नीचे, यहाँ पर मैं लिख देता हूं यहाँ पर FA इज इक्वल टू FB इज इक्वल टू F, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है गाइस, यहाँ पर सेम है। चलिए तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आपका यहाँ पर, नेट फोर्स हो जाएगा कुछ 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 डिग्री, F नेट ये हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2 cos 60 की वैल्यू, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में F नेट ये आ जाएगा F√3, F√3। F की आप चाहें तो वैल्यू पुट कर दीजिए KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर√3, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड F√3। क्लियर है, इस तरह से इस पॉइंट A पर हम क्या करेंगे, चार्ज कैलकुलेट कर देंगे। ये भी कहां से आया हमारे पास में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ही आएगा गाइस, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत इजी मेथड है। देखिए इस क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं वापस, आपको क्या करना था, अल्टरनेट मेथड, ठीक है ना, यहां लिखते हैं हम अल्टरनेट मेथड।
अल्टरनेट मेथड। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अल्टरनेट मेथड हम देखेंगे, ठीक है। रिजॉल्विंग इन कंपोनेंट्स, रिजॉल्विंग इन कंपोनेंट्स। रिजॉल्विंग इन कंपोनेंट्स, देखिए कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया जाता है। आपके पास में जो ट्रायंगल था वो कुछ इस तरह से था, ट्रायंगल इस तरह से था। यहाँ पर ए चार्ज था, यहाँ पर मान लीजिए बी चार्ज था, यहाँ पर सी चार्ज था। क्यू क्यू क्यू। इस चार्ज पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना था। बी की वजह से फोर्स की डायरेक्शन जो थी वो कहाँ थी, एफ बी, नीचे की तरफ। सी की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन थी एफ सी, वो कहाँ थी, हॉरिजॉन्टली। देखिए अब जिस पर्टिकुलर चार्ज पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना होता है, जिस पर्टिकुलर चार्ज पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर अज्यूम कर लीजिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर अज्यूम करें। समझ में आ रही बात? आपको किस चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, ए पर, तो इस ए को क्या करेंगे इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ओरिजिन पर अज्यूम करें। मतलब यहां से मैं क्या बनाता हूं, इसके चारों तरफ एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म कर देता हूं इस तरह से, का 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कर सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। इस तरफ क्या हो गया, प्लस एक्स एक्सिस, तो इस तरफ हो जाएगा माइनस एक्स एक्सिस। इस तरफ हो जाएगा प्लस वाई एक्सिस, तो इस तरफ हो जाएगा माइनस वाई एक्सिस। बोलिए बात समझ में आ रही है सबको? तो कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैंने फॉर्म कर दिया। तो देखिए अगर ये 60 है ना, ये कितना एंगल है, 60 डिग्री है, तो ये भी हमारे पास में कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। नाउ अब देखिए एफ सी जो है आपका, एफ सी तो है वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही क्या हो रहा है, लाई कर रहा है, सीधा सीधा एक्स एक्सिस के अलोंग ही क्या हो रहा है, लाई कर रहा है। लेकिन एफ बी एक्स और वाई, एक्स और माइनस वाई प्लेन के बीच में लाई कर रहा है, प्लेन में लाई कर रहा है। तो एफ बी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए एफ बी को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो एफ बी का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा गाइस, एफ बी कॉस 60 इन एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, और एक कंपोनेंट आएगा इसका इस तरफ, एफ बी साइन 60। बोलिए यहां पर जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा आपका, माइनस जे कैप। क्लियर है, ये समझ आया? नाउ अब देखिए आपको जो एफ नेट कैलकुलेट करना था, एफ नेट वो क्या था, एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए प्लस एफ बी, सॉरी एफ सी प्लस एफ बी, कोई दिक्कत नहीं है, सी लिख लीजिए इसको। हाँ, एफ सी प्लस एफ बी। एफ नेट, एफ सी की वैल्यू क्या है, एफ सी की वैल्यू है आपके पास में यहां पर एफ सी आई कैप, क्योंकि फोर्स सी जो है वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही अप्लाई हो रहा है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एफ सी तो हो गया मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए हो गया आई कैप, प्लस एफ बी को अगर आप लिखेंगे तो एफ बी को दो कंपोनेंट्स में लिखना पड़ेगा। कैसे, एफ बी कॉस 60 आई कैप प्लस एफ बी साइन 60 माइनस जे कैप। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। एफ बी कॉस 60 आई कैप प्लस एफ बी साइन 60 माइनस जे कैप। तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो गई यहां पर, एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी गाइस एफ सी आई कैप प्लस एफ बी कॉस 60 आई कैप माइनस एफ बी साइन 60 जे कैप। इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ वैल्यूज पुट करें, एफ सी की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आई कैप, ठीक है। या फिर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो इनको एफ एफ ही मान लेते हैं हम, एफ एफ, अभी के लिए एफ एफ मान लेते हैं। एफ आई कैप प्लस एफ बाय 2 जे कैप माइनस √3 एफ बाय 2 जे कैप, सॉरी आई कैप, हाँ ये आई कैप है आपका,
देखिए गाइस, आपके पास में ये वैल्यू आएगी। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। देखिए ये एफ सी का मैग्नीट्यूड हो गया एफ, कुछ एफ, और डायरेक्शन आई कैप। एफ बी का मैग्नीट्यूड भी एफ ही होगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, फोर्स में मैग्नीट्यूड तो सेम है। कॉस 60 हो गया 1/2 और डायरेक्शन आई कैप। एफ बी का मैग्नीट्यूड हो गया एफ, साइन 60 हो गया √3/2 जे कैप। तो एफ नेट क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ नेट हो जाएगा, देखिए हमारा आई वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3f/2 आई कैप माइनस ऑफ √3f/2 जे कैप। 3f/2 आई कैप माइनस √3f/2 जे कैप। देख लीजिए ये आपके पास में नेट फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ये तो किस में आया गाइस, ये हमारे पास में आया है, ये वेक्टर फॉर्म में आया है, वेक्टर फॉर्म में आया और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें एफ नेट का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा 3f/2 का होल स्क्वायर माइनस √3f/2 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से हो जाएगा। 3f/2 होल स्क्वायर माइनस प्लस √3f/2 होल स्क्वायर, प्लस हो चाहे माइनस हो, माइनस यहाँ अंदर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू आपके पास 9f² प्लस 3f²/4। आई होप बात समझ आ रही होगी आपको। 9f²/4 प्लस 3f²/4, क्योंकि ये √3 है यहाँ पर, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए f/2 कॉमन लिया जा सकता है, f/2 कॉमन आ गया तो अंदर बच गया आपके पास में 9 + 3, तो f/2 √12। 9 + 3 कितना हो गया, f/2 √12। या आप चाहें तो 3 भी कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको और ज़्यादा सॉल्व करें तो 3f/2 कॉमन ले लिया इसमें से, 3f/2 कॉमन हो गया तो ये हो गया 3 + 1, 3 + 1, 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 3 + 1, तो ये 3f/2 इंटू √4, √4 क्या हो जाएगा गाइस 3f, कुछ मैग्नीट्यूड में आपके पास में 3f आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, f की वैल्यू आप चाहें तो बाद में वापस दोबारा पुट कर सकते हैं, f की वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपके पास में देख लीजिए जो वैल्यू है वो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होकर के आ जाएगी। आई होप यही मैग्नीट्यूड आया गया। कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं दोबारा, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। कैलकुलेशन आप चाहें तो देख सकते हैं दोबारा, ठीक है ना। फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम ही हैं बिल्कुल, एफ सी एफ बी। तो इस तरह से देखिए हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके भी क्या कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी आइए देखते हैं, एक आध एग्जांपल्स और लेते हैं इसका। चलिए देखिए, अज्यूम कर लें, अज्यूम करें इस तरह से क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं एक, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी। क्या हो जाएगा गाइस, ये ए साइड, इसको भी मान लिया ए साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √a² प्लस a², माने ये हो गया आपका √2a साइड। चार्जेस यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q और यहाँ पर भी Q। क्वेश्चन ये कहता है फाइंड नेट चार्ज, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज at point
एट पॉइंट सी। नेट फोर्स फाइंड करना है ऑन चार्ज एट पॉइंट सी। सी पर लोकेटेड चार्ज पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो देख लीजिए, कंपोनेंट्स में ही रिजॉल्व करके सॉल्व करते हैं इसको भी। क्या हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। चार्ज यहां पर Q, यहां पर Q, यहां पर भी Q। ये साइड A, ये साइड A और ये साइड √2A सपोज। तो देखिए A जो है वो C पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। A क्या कर रहा है, C पर फोर्स लगा रहा है ना इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इस तरह का क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया, ठीक है, FA। B फोर्स लगा रहा है C पर इस डायरेक्शन में, तो हो गया FB, ठीक है, FB। अगर ये 90 डिग्री है गाइस, तो इसको भी मैंने मान लिया 45 डिग्रीज। इस एंगल को मैंने अज्यूम कर लिया 45 डिग्रीज, मान लेते हैं 45, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है साइड्स, इस वजह से 45। तो ये 45 हो गया, तो ये क्या हो गया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका। नाउ अब ये 45 डिग्री हो गया और आपको सी पर क्या करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो प्रोसीजर हम वही फॉलो कर रहे हैं कि हम जिस चार्ज पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है ना, उसको आप ओरिजिन पर अज्यूम करें। जिस चार्ज पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है उसको ओरिजिन पर अज्यूम करें। और एफ नेट की इक्वेशन लिखिए। एफ नेट हो जाएगा आपका एफ बी वैक्टर प्लस एफ ए वैक्टर। दोबारा से अगर आप देखें तो एफ बी इज इक्वल टू एफ ए। एफ बी और एफ ए का मैग्नीट्यूड नहीं, सेम नहीं आएगा इस बार, या बिल्कुल सेम नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एफ नेट ये हो जाएगा बेटा आपका, एफ बी क्या है, एफ बी ये वाला फोर्स है, कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर आई कैप। कंप्लीट एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो ये क्या हो गया, आई कैप प्लस प्लस क्या हम एफ ए को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, इस तरफ एफ ए का कंपोनेंट हो गया एफ ए कॉस 45 और इस तरफ हो जाएगा एफ ए साइन 45। तो एफ ए कॉस 45 आई कैप माइनस एफ ए साइन 45 डिग्री जे कैप, क्योंकि माइनस बाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है, ठीक है। क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा, देखिए एफ नेट के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर आई कैप, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर आई कैप प्लस एफ ए की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर कॉस 45 आई कैप माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर साइन 45 जे कैप। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस √2a है। कितनी है, √2a है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं इसका सॉल्यूशन इस तरफ कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। देखिए एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा आपका आई वाली वैल्यूज को एडअप करें, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर आई कैप, बिकॉज cos 45 की वैल्यू सॉरी हाँ √2 होगी, cos 45 की वैल्यू क्या होगी, √2। तो ये बन जाएगा 2√2a स्क्वायर। cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो हो गया 2√2 a स्क्वायर आई कैप माइनस जे कैप में क्या आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2a स्क्वायर जे कैप। दोबारा से साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो ये हो जाएगा 1/2√2a स्क्वायर जे कैप। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कुछ। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। एफ नेट हो जाएगा आपका, एलसीएम अगर हम लें तो ये हो जाएगा 2√2a स्क्वायर 2√2 के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू
स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर आई कैप माइनस के क्यू स्क्वायर 2√2 ए स्क्वायर जे कैप। इस तरह से देखिए, इसको सॉल्व किया है, आगे कुछ नहीं, 2 एलसीएम ले लिया, 2√2 ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 1 के क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये देख बेसिकली आपका ये आंसर है, एक तरह से वेक्टर फॉर्म में आपका आंसर है। मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लीजिए, ठीक है ना, वो आगे का प्रोसेस है। यहाँ पर तक भी अगर आप लिखेंगे तो भी आपका करेक्ट होगा आंसर, क्योंकि फोर्स की वैल्यू इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में फाइंड हो जाएगी। इसका बेनिफिट ये रहेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में कैलकुलेट हो जाएगी। तो गाइज ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह से क्या करते हैं हम मल्टीपल चार्ज सिस्टम में किसी पर्टिकुलर चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी बात, ठीक है। इस तरह से अगर सपोज कर लीजिए 4 चार्ज सिस्टम हो, 4 चार्ज सिस्टम इस तरह से या एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल अज्यूम कर लेते हैं ए साइड का, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आता है यहां पर, ए बी सी, सपोज कर लीजिए क्यू 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 चार्जेस हैं, और ये एक पॉइंट है आपका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल। इसे क्या कहा जाता है गाइस, सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल। सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल पर एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, ठीक है, या स्मॉल क्यू, क्यू ही मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, क्यू मान लीजिए, इस पॉइंट को बोल दीजिए कैसा पॉइंट है, ये कुछ सी पॉइंट है आपका, कैसा पॉइंट है, सी पॉइंट, ए बी सी डी, डी अज्यूम कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम अज्यूम कर लेते हैं डी, डी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ए ए ए, तीनों की साइड सेम है, ए ए ए। यहां पर क्या कह रहा है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज लोकेटेड एट पॉइंट डी, चार्ज लोकेटेड एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पर जो चार्ज लोकेटेड है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करनी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे गाइस, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपको वो डिस्टेंस चाहिएगी एडी, आपको डिस्टेंस चाहिएगी बीडी, आपको डिस्टेंस चाहिएगी सीडी, ये तीनों डिस्टेंसेस सेम होती हैं। इस डी पॉइंट को क्या बोलते हैं, डी पॉइंट इज व्हाट, डी इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। डी पॉइंट क्या है, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, और यहां पर एडी डिस्टेंस, बीडी डिस्टेंस, सीडी डिस्टेंस तीनों क्या होगी, इक्वल होगी, और कितनी होगी, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं ओ, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को हम मान रहे हैं ओ। ज्योमेट्रिकली ये चीज प्रूव्ड होती है, आपने छोटी क्लासेस में प्रूव की होगी गाइस, क्या, दैट एडी इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/3 ऑफ ए ओ। हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमने इसने छोटी क्लासेस में इसको प्रूफ कर रखा है 9th 10th के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर। एडी जो है वो क्या होता है, 2/3 ऑफ ए ओ, 2/3 ऑफ ए ओ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, एडी जो है वो क्या है, 2/3 ऑफ ए ओ। नाउ अब ए ओ का 2/3 है, तो यहां से देखिए ये कितना है ए, और ये कितना हो जाएगा गाइस, a/2। तो क्या हम ए ओ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए ओ की वैल्यू, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, और ये आपका हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, है ना, हाइपोटेनियस माइनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ए ओ क्या हो जाएगा, यहां से ए ओ हो जाता है आपका 3a² बाय 4, 4 - 1, 3a² बाय 4,
और AO की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस? AO की वैल्यू आएगी √3/2 A, √3/2 या √3A/2 यही आएगी, बिल्कुल यही आएगी, √3A/2। Therefore यहां से AD इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2/3 ऑफ AO। तो AD इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू 2/3। AO की वैल्यू पुट करें तो √3/2A, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, और ये आपके पास कितना आ जाएगा? AD इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा A/√3, A/√3। ये डिस्टेंस आपके पास में कितनी आ जाएगी? A/√3, ये भी A/√3 और ये भी A/√3। क्लियर है? तो अब देखिए किस तरह से कैलकुलेट करेंगे फोर्स। देखिए B की वजह से इस पर फोर्स की डायरेक्शन सपोज कर लूं मैं इस तरफ, C की वजह से इस पर फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, और A की वजह से फोर्स की डायरेक्शन जो आएगी वो कहां आएगी? इस तरफ। तीनों की वजह से फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग, तो 3 वेक्टर। यहां पर F नेट क्या हो जाएगा गाइस? F नेट हो जाएगा आपका FA प्लस FB प्लस FC। तीनों फोर्सेस को आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। तीनों फोर्सेस इस पॉइंट पर लगने वाले FA फोर्स, FB फोर्स एंड FC फोर्स को सम करना पड़ेगा। 3 फोर्सेस को एक साथ सम करने का फॉर्मूला हमारे पास में नहीं होता। पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? हम किन्हीं 2 फोर्सेस को पहले ऐड करेंगे, ठीक है ना? किस किस 2 फोर्स को ऐड करें? देखिए यहां से ये FC है, यहां से ये आपका FB है, तो क्यों ना इन दोनों फोर्सेस को पहले सम अप कर लिया जाए, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम ऐड कर लेंगे किसके साथ? FA के साथ। तो FB वेक्टर प्लस FC वेक्टर प्लस FA वेक्टर। मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, पहले B और C को हम क्या करेंगे? ऐड ऑन करेंगे। अब अगर B और C को ऐड ऑन करते हैं तो इसके बीच का एंगल भी चाहिएगा हमें। क्या एंगल हो जाएगा गाइस? देखिए क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल भी आपका कितना? 30 डिग्री, ये 30, तो ये भी कितना हो गया बच्चों? 30, 30, 30, 60, तो ये कितना हो जाएगा? ये क्या ये आपका 120 हो जाएगा क्या? और अगर ये 120 तो ये पूरा एंगल भी हो जाएगा आपका 120। आई होप देखिए समझ आ रही होगी बात आपको। 120 डिग्री एंगल हो जाएगा बेटा आपका ये 120 डिग्री। समझ पा रहे हो आप? देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड है ना, तो वैसे भी 120 120 120 120। अगर मैं 120 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो पूरा एंगल 360 हो जाता है। वहीं पर अगर ये 120 तो ये क्या 30, 30 तो ये 60, 30 तो ये 60, 60 और 30 90, तो ये क्या बन गया वापस 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। कहीं से भी देखेंगे आप तो ये चीज सेटिस्फाई हो रही होगी। तो यहां पर जो थीटा है दोनों के बीच में, क्लियर? तो देखिए FBC की बात करें तो ये FB स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर 2FBFC cos 120, यही हो जाएगा गाइस, cos 120। क्या हो जाएगा? FB और FC का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, FB और FC का मैग्नीट्यूड सेम है, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर cos 120 की वैल्यू इज -1/2। cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में F क्या आएगा बेटा? 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर विच इज बिकम्स, ठीक है, F स्क्वायर एंड ओनली F। ये आ जाएगा BC, ठीक है ना? ये कितना आ गया? BC का मैग्नीट्यूड। सॉरी मैं यहां से वेक्टर का साइन हटा रहा हूं, वेक्टर नहीं आएगा, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? FC। वेक्टोरिकली देखिए यहां से अगर मैं देखूं तो FBC जो फोर्स आएगा, क्या उसकी नेट डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी? FBC इन दोनों B और C फोर्सेस का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा। देखने से ही मालूम पड़ रहा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये फोर्स कहां होगा? ये फोर्स ऊपर की तरफ होगा गाइस। अगर ये फोर्स ऊपर की तरफ हो गया तो अब आपका F नेट क्या हो जाएगा बेटा? F नेट हो जाएगा आपका F वेक्टर या FBC वेक्टर प्लस FA वेक्टर।
हमने बी और सी फोर्स को ऐड कर लिया। अब जो रिजल्टेंट आया हमारे पास में उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ए फोर्स के साथ में ऐड करेंगे। तो एफ नेट क्या हो गया देख लीजिए ये कितना हो जाएगा गाइस, देखिए एफ ए कहाँ लग रहा है, एफ ए आपका फोर्स लग रहा है नीचे और एफ बी सी कहाँ लग रहा है ऊपर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगेन सेम होगा। तो एफ स्क्वायर प्लस 2f², यहां पर जो थीटा आ रहा है हमारे पास में ए और बी सी फोर्स के बीच में वो कितना आ रहा है 180, थीटा कितना आ रहा है 180, ठीक है ना। देखिए एफ ए फोर्स आपका कहां लग रहा है, यहां पर लग रहा है एफ ए फोर्स, यहां पर लग रहा है एफ बी फोर्स, तो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट टू ईच अदर है, ऑपोजिट टू ईच अदर है तो एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है 180। या इस डायरेक्शन में लग रहा है एफ सी फोर्स, इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका एफ बी फोर्स, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, इसको करेक्ट स्टार्ट से देखते रहिएगा तो आपको एंगल्स और फोर्सेस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। सेंट्रोइड की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। चलिए तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये यहां से वैल्यू जो आपकी हो जाएगी, ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, एफ नेट इज इक्वल्स टू 2f² cos 120 इज -1, cos 120 -1, तो 2f² कैंसिल हो गया। बेसिकली यहां पर f नेट जो आएगा आपके पास वो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 क्यों आ जाएगा, मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स को एफ ए का रिजल्टेंट फोर्स क्या कर देगा बच्चों, बैलेंस कर देगा। एक्चुअली ये क्या कर देगा, ये बैलेंस कर देगा, इस वजह से ये रिजल्टेंट फोर्स आपके पास में 0 आ सकता है। मतलब ये चार्ज जो है, ये चार्ज कहीं भी यहां से डिस्प्लेस्ड नहीं होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देख सकते हैं आप, आई डोंट थिंक किसी तरह की दिक्कत है, ठीक है ना। दिक्कत आपको सिर्फ यही आएगी, ठीक है, इन सेंट्रोइड्स इनकी डिस्टेंस चार्जेस की, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस फाइंड करने में। जब ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी हमारे पास तो कोई फिर दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल देख लीजिए, इस तरह से बनेगा आपके पास में 2f², बिल्कुल 2 से 2 गया, -f, तो 2f -f f² f, ओके। चलिए ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है, वेक्टर सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व की जा सकती हैं। क्लियर, तो आई थिंक यहां पर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके चलिए ठीक है, तो वेक्टर्स पर प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व की जाती है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे एंड देन हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।